जी पंचकुला से। तो मतलब शेरवंश महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े संत कैसे बने। बड़े कहाँ हैं? सब 3.5 हाथ के हैं तो हम भी 3.5 हाथ के हैं। अपने हाथ से हम भी 3.5 हाथ के। बड़े कहाँ हैं? छोटा मोटा और थोड़ा बड़ा। बड़े किससे होते हैं? बड़े के हो जाने से होते हैं। बड़े किससे हुए? बड़े के हो जाने। सबसे बड़े कौन है? कृष्ण जी। किशन जी। उनके हम चेला हैं इसीलिए बड़े हो गए। किशन जी हमारे गुरु है इसीलिए हो गए। बड़े के हो जाओ तो बड़े हो जाओ। लोहा फुटपाथ में पड़ा पैरों के नीचे ठोकरे खा रहा था। पारस मणि ने छू दिया तो सोना बनकर देवताओं के मुकुट में लग गया जाके। तो ये लोहे की महिमा थोड़ी है, ये तो पारस मणि की महिमा है जो उस लोहे को छू दिया। ऐसे ही हम एक संसारी जीव अनंत जन्मों से भटक रहे थे। भगवान ने कृपा की, अपने शरण में ले लिया। बस इतने बड़े भगवान उन्होंने हमें अपना लिया। बस इसी बात की बड़ाई है। और किस बात की बड़ाई है? भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। भगवान के हम दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। चूंकि वो इतने बड़े हैं तो बड़े का सेवक भी बड़ा ही होता है। अब स्वामी जिस कार में चलेगा उसी में तो सेवक भी चलेगा ना उसका। तो हमारे स्वामी का संपूर्ण जगत में यश है तो सेवक का भी उन्हीं के साथ है। स्वामी से जुड़ने के कारण है ये। इसीलिए तो नमस्कार है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के जन हैं। तो हम किशन जी के हैं इसलिए इतने बड़े हो गए। ठीक है, आप भी किशन जी को अपना मान लीजिए तो आप भी बड़े हो जाएंगे। पुनीता जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि नाम जप में दिन प्रतिदिन ध्यान और गहरा होता जाए? कभी मन बहुत लगता है और कभी जबरदस्ती लगाना पड़ता है। नाम जप अजहू सोच विचार कहे गई भक्तन पदोट। भक्तों के चरणों का आश्रय। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भजनानंदी संतों की कृपा के भजन में गाढ़ रति नहीं होती और बिना भजन में गाढ़ रति हुए प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो मूल बात है भक्तों का सुमिरन, भक्तों की चरण वंदना, भक्तों का आश्रय। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्राप्त। तो आप भक्त नामावली का पाठ किया करें। जो भक्तों की नामावली है जैसे ध्रुवदास जी की भक्त नामावली, भगवत ऋषि जी के द्वारा भक्त नामावली, और भी जो भक्तों की नामावली हो तो नामावली को पाठ करें। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए। ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरि होय सहाय। गाढ़ भाव भगवान में आने लगेगा यदि भक्तों के चरित्र सुनोगे, भक्तों की चरण रज माथे पे धारण करोगे और रोज भक्त नामावली का पाठ करोगे। नामावली है आपके पास? भक्त नामावली 42 लीला में ध्रुवदास जी ने लिखा है, आप ले लीजिएगा। हाँ, बहुत हमें लगता है 40 मिनट में हो जाएगी, 30-40। फिर आप देखिएगा रोज आपका कैसे भजन बढ़ता है। और भोजन सात्विक होना चाहिए भजन करने वाले का, और भोजन प्रभु को अर्पित होना चाहिए। प्रसादी भोजन पावे अमनिया भोजन न पावे। अमनिया समझती ना, जो भोग नहीं लगाया गया उसे अमनिया कहते हैं और जो भोग लगा करके पाया जाता है उसे प्रसादी कहते हैं। भोग प्रसादी ही पावे, अमनिया ना पावे। और पवित्र आचरण करें और संतों का आश्रय रखें तो आप देखो नाम जप में प्रीति हो जाएगी। पहले नाम जप अनर्थ का नाश करेगा। जितने पाप हैं, पाप प्रवृत्ति हैं, नाम जप उनका नाश करेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। और जब नाम जप में आनंद आने लगता है तो मन हमारा अपने आप लगने लगेगा। आनंद नहीं आता तो मन विषयों की तरफ जाता है और नाम जप चल रहा है तो उसका मतलब है अभी मन मलिन है। और जहाँ आनंद आया तो ये खूब अपने आप खुद मन वापस लौटे आएगा। संसार से आके भगवान के नाम में खूब आनंद है, खूब आनंद समुद्र है भगवान। जैसे मछली छोटे गड्ढे में चिंतायुक्त हो जाती है, पानी सूख जाएगा मर जाएगी, और समुद्र में पहुंच गई तो किलोलें करती है। ऐसे संसार का हर सुख छूटने वाला है। आप चाहे जिससे प्यार करो एक दिन वो मरेगा, एक दिन ये शरीर मरेगा।
हर विषय यहाँ मर रहा है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति प्रतिक्षण मर रहा है, हर विषय यहाँ नष्ट हो रहा है, नाश की ओर सब जा रहे हैं। हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्युर्मा अमृतम गमे। हमारी दिशा मृत्यु लोक में मृत्यु से अमृत की तरफ, और यहाँ सब मृत की तरफ जा रहे हैं। तो हमको किसी से यहाँ लगाव नहीं रखना, भक्तों से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, भगवान की लीला गुण श्रवण करें, बढ़िया मंगल हो जाएगा। गाढ़ नाम जप में रुचि हो जाएगी यदि भक्त नामावली का अर्चन बंदन करो। प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं भोग लगाना है, तो जब हम भोग बनाते हैं तो कई कहते हैं बिल्कुल भी मतलब देखिए मत, नमक ठीक है, चीनी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगा दें। नहीं, हम चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं? हाँ, पहले एक कटोरी में जरा सा निकाल के हम देखते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी को कैसा लगे पहले हम पा लेते हैं कि बहुत बढ़िया है, फिर आचमन करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर भोग लगाते हैं। हम पहले कुछ श्री जी को नहीं पवाते, पहले हम पाते हैं, उसको चेक करते हैं। वो हमारे, अब जैसे कोई फल है, खट्टा है, कैसा है, दाल में नमक ज्यादा है, कम है, हर चीज को हम चेक करिए, और फिर अपने प्यारे हैं ना, अपने प्यारे को तब पवाएं जब हम पास कर लिए। हमको अच्छा लगा तो अब अपने प्यारे को भोग लगा के पवा देते हैं। वैसे संसार में प्राय यही रीति है कि जैसा जो कुछ है पहले भगवान को लगा दो, लेकिन अपने ब्रज में ये रीति नहीं है। ब्रज में है पहले हम चख के देखेंगे, अगर वो ठीक है तो हम अपने प्रभु को पवाएंगे, नहीं तो नहीं पवाएंगे। ये यहाँ की रीति है। महाराज जी, संसार में एक मान्यता है कि जूठा हो जाएगा पहले। नहीं, जूठा नहीं होता। जूठा तब माना जाता है जब हम अपने लिए पा रहे हैं, हम चेक करने के लिए पा रहे हैं, प्रभु के लिए कि उसमें कैसा पदार्थ बना, हाँ बढ़िया है, अब आचमन किया, हाथ धोया, प्रभु को पवाने जा रहे हैं। ये हमारी ब्रज की रीति है। हमारे जितने ब्रज के प्रेमी जन हुए हैं, पहले स्वयं उसको निर्णय कर लिया है, हाँ सही है, तब प्रभु को भोग लगाते हैं। और वो भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा से। हाँ, तो वो केवल उसकी सामग्री अब ये थोड़ी है हाँ, कि मतलब आधी थाली पूरा परोस के पा लिया, वो तो बता ना, कटोरी में जरा से निकाल के चेक कर ले।